हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके साथ इस तरह का ये ब्लाउज शेयर कर रही हूं। इसकी जो ड्रैप स्कर्ट है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर लाइनिंग कॉटन का लिया हुआ है और जो ब्लाउज पीस के लिए मेरे पास कपड़ा बचा है ब्लाउज बनाने के लिए वो सिर्फ 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ अस्तर के ऊपर इसकी कटिंग करूँगी। तो आपको इसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ आपको सिंपल एक बैक पीस ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर एक बैक का पीस मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसे मैंने 5.5 यानी 5.5 इंच शोल्डर लिए हैं और 5.5 इंच ही यहाँ पर मैंने आर्म होल के लिए लिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से मैं 5.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और इस लाइन को मैं स्ट्रेट ले लूँगी। तो बैक का पीस मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्रंट और बैक एक साथ भी निकाल सकते हैं। मैंने सिर्फ अलग इसलिए निकाला है क्योंकि मैंने बैक का फुल पीस ड्रॉ करके इसे बनाया है। अब देखिए सेम हमें फ्रंट के लिए भी सेम यही मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ मैंने सिंपल इसे ड्रॉ कर लिया है। अब आप एक तरह से ये निशान लगाइए कि हमने जैसे 5.5 इंच पर हम शोल्डर लेते हैं ना, तो उसमें 3 इंच पर नेक लेते हैं। तो ये 3 इंच नेक का हमने निशान लगा दिया और ये शोल्डर का निशान है, यानी यहाँ से हमको पट्टी जॉइंट करनी है और ये 1.5 इंच यहाँ मार्जिन का। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसका अगर बस्ट पॉइंट लेंगे डार्ट लगाने के लिए तो किस तरह से लेंगे, आप 5.5 इंच ऊपर रखिए और देखिए 36 चेस्ट के लिए मैं बना रही हूँ तो उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 10 इंच और 10.5 पर आ जाएगा इसका बस्ट पॉइंट। और यहाँ की साइड से आपको लेना है 3.6, यानी ये बस्ट पॉइंट आएगा इस ब्लाउज के लिए। तो आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ से आपको इस तरह से कर्व देना है। यहाँ से मैं 1 पॉइंट ले रही हूँ दोनों साइड से, यानी 2 इंच। तो यहाँ से ये इस तरह जाएगा, 1/2 इंच इधर गया, 1/2 इंच इधर गया और यहाँ से ये इस तरह जाएगा। ये कट यहाँ से इस साइड जाएगा और ये कट यहाँ से इस साइड जाएगा। यहाँ 2 इंच मैंने लिया है डार्ट के लिए और यहाँ पर हम सिर्फ 1 इंच इसमें अंदर करेंगे। तो देखिए अब आपको यहाँ से मेज़र करना है अपर चेस्ट। 36 यहाँ पर फुल बस्ट है तो अपर चेस्ट का आप ले लें। तो ये है 3.5 को मैं यहाँ रखूँगी और यहाँ से आपको देखना है कि अपर चेस्ट का 4th पार्ट किधर आ रहा है। तो यहाँ 36 है यहाँ पर अपर चेस्ट फुल बस्ट दोनों, तो 9 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ से 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। यहाँ कमर का नाप हमको लेना है तो 32 यहाँ पर कमर का नाप है। यहाँ से हम 8 इंच मेज़र करेंगे ये, और यहाँ से 8 इंच आ जाता है यहाँ पर और उसके बाद 1.5 इंच। इन दोनों को अब मैं मिला लेती हूँ। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप अगर कट करके इसे सिलाई करने वाले हैं तो आपको सिलाई मार्जिन भी यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप कट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसे इस तरह से फोल्ड कर आप यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा रहे हैं तो आपको सिलाई मार्जिन यहाँ पर नहीं बढ़ाना है। अब ये जो निशान है डार्ट का, उससे आपको एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है 1 इंच पर इस तरह से। तो यहाँ मैंने ये 1 इंच नीचे कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक के पीस कट हो चुके हैं और इसी सेम निशान को हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो अब जो फ्रंट और बैक के पीस कट हुए हैं ना, इसे ही मैं अपने इस मेन फैब्रिक पर रखूँगी। अब यहाँ से आपको एक पीस निकाल लेना है। तो ये एक पीस तो हमारा हो जाएगा बैक के लिए और ये पीस हो जाएगा फ्रंट के लिए। ये फ्रंट का पीस हो गया और ये सिंपल बैक का पीस हो गया। बैक में आपको इन दोनों का एक सेंटर लेना है और यहाँ पर एक डार्ट लगानी है। तो इसे हम तैयार करेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई लेस लगा रहे हों तो ठीक, अगर नहीं लगा रहे हों तो आप यहाँ पर कैनवास की पट्टी को चिपका लें जिससे कि यहाँ थोड़ा सा ये है ना हार्ड हो जाए और उसके बाद हम इसे अपोजिट पलट कर तैयार कर लेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड से और डार्ट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रख लिया है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे।
अब एक साइड से हाथ डालकर हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद एक सिलाई में ऊपर की साइड से लगाऊंगी। यहाँ से मैं डाट लगाऊंगी। अब हम इसे आसपास से भी अटैच कर लेते हैं। तो बैक का पीस मेरा रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। अब देखिए, जैसे बैक का पीस हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड से अपोजिट फोल्ड करके तैयार किया है ना, वैसे ही सेम ये वाला पीस हम तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये फ्रंट का पीस तैयार कर लिया है और अब हम इसमें लगाएंगे डाट। तो ये दोनों प्रिंट मेरे पास हैं। अब देखिए, यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगी इस तरह से। ऊपर से भी बिल्कुल बराबर है, नीचे से भी बराबर लेना है आपको। अब यहाँ से हम लेंगे 1 इंच कपड़ा। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर से पकड़ में आना चाहिए। तो यहाँ ये इस तरह से इसका पफ बन जाता है। देखिए, तो अब देखिए, यहाँ पर मैं इस लेस को लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको ये डबल सिलाई करके इसे पैक कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से ये फ्रंट पीस मेरा रेडी हो गया है और यहाँ पर बैक का पीस रेडी हो गया है। अब इन दोनों को हमें एक पट्टी से जॉइंट करना है। तो जो इसके नीचे की साइड से ये कपड़ा बचा था, मैं इसका बेल्ट बना लेती हूँ, जो हम शोल्डर पर अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई कर ली। अब इस पट्टी को आपको सीधा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट बैक के पर्दे हमारे तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने स्ट्रिप सीधी कर ली हैं और उनके 2 पीस कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर ये ली हैं 15 इंच की। आप चाहें तो यहाँ और छोटी स्ट्रिप भी ले सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल हों पहनने के। तो यहाँ पर जो ये बस लाइन का हमने निशान लगाया था, इसके जस्ट पीछे मैं यहाँ इस स्ट्रिप को लगाऊंगी और उसके जस्ट पीछे ये देखिए, मैंने सेंटर से सेंटर मिला कर रखा है और उसके जस्ट पीछे आपको यहाँ इस स्ट्रिप को सिल लेना है। और इसकी जो दूरी है वो है सेंटर से 3.5 इंच की दूरी पर। तो यहाँ एक स्ट्रिप को मैं, अच्छा, इस स्ट्रिप को आपको कैसे सिलना है, पहले तो मैं इसे अंदर हल्का हल्का फोल्ड कर दूंगी, जिससे यहाँ से धागे वगैरह नहीं निकलें। और उसे फोल्ड करने के बाद इसका जो जोड़ है उसे आपको रखना है सेंटर में। तो यहाँ पर इसे सिलेंगे और उसके बाद ऊपर वाली स्ट्रिप को हम इसके पीछे सिल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसे लगा लेना है। और इसकी लंबाई को ही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको इसे कम करना हो, जैसा भी आप पहनने में कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप इसे कर लेना, क्योंकि ये अपने अपने हिसाब से, कोई ज़्यादा डीप पहनता है, कोई कम डीप पहनता है। उस हिसाब से आप जिसका भी बनाएं उसका मेज़र लेकर ही इस पट्टी को लगाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेते हैं। इसे हम यहाँ भी लगा सकते थे। अगर मैं इसे पहले लगा लेती और उसके ऊपर से लेस अटैच करती ना, तो ये वाली जो पट्टी है वो हमें यहाँ नहीं लगानी पड़ती, इस लेस के और इसके बीच में लग जाती। तो देखिए, एक साइड से हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों साइड पट्टी लगा ली हैं। अब आपको इसकी फिटिंग देनी है और एक साइड चेन लगानी है। तो यहाँ एक साइड पर मैं 1.5 इंच की फिटिंग दे देती हूँ, या आप इसे इस तरह से नाप कर रखिए और जो भी आपका सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ से आप नाप लगा लीजिए। यहाँ मैं एक बड़े टाँके की सिलाई लगा रही हूँ।
यहाँ से यहाँ तक मैंने बड़े टाँके की सिलाई लगाई है, जिससे कि जब मैं यहाँ जिप लगा सकूँ उसके बाद हम इस सिलाई को ओपन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये इतनी तो पक्की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस जिप को रखेंगे। तो ये इनविजिबल जिप है, बिल्कुल इसे सेंटर में रखना है। अब देखिए मैंने ये बीच की सिलाई खोल ली है और अब इसे हम ऊपर की साइड कर देंगे और यहाँ पर जो इसका ये बचा हुआ हिस्सा है इसे यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा जिप को आपको यहाँ से कट कर देना है और इसे फोल्ड करने के बाद हम इसे पीछे की साइड सिल देंगे। तो ये जिप यहाँ इस तरह आ जाएगी, बची हुई जिप, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पर एक हुक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज के नीचे की साइड रहता है ना ये, तो यहाँ पर एक हुक लगाने से अच्छा रहता है। तो यहाँ चाहें तो आप एक टाँका लगा लें या फिर सिलाई लगा लें। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने ये इनविजिबल जिप लगा ली है और ये चूँकि ब्लैक है, मेरे पास अभी मैचिंग की जिप नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक जिप लगा दी है। और यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ तैयार हो जाता है। यहाँ आप चाहें तो एक जो मेटल के आई हुक आते हैं उस टाइप के आई हुक भी लगा सकते हैं, क्योंकि उससे ये चीज़ है ना खुलती नहीं है और यहाँ पर ये पैक हो जाती है। तो ब्लाउज़ ये रेडी हो चुका है, मैं इसे आपको डमी पर लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज़ तैयार हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।